नमस्कार। आज हम पाठ 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य के बाकी के श्लोक करेंगे। व्यायाम स्विन्गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनत्वयम् इव उर्गः वयोरूप गुणहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। अर्थात व्यायाम करने के कारण स्वेदेन मिस पसीने से उत्पन्न शरीर वाले का, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च और दोनों पैरों को ऊपर उठाकर ऊपर की ओर करके व्यायाम करने वाले के, व्याधयो न उपसर्पन्ति बीमारियां जो हैं, रोग हैं, वो न उपसर्पन्ति समीप नहीं जाते। जिस प्रकार वैनतेयम इव उर्गहा, जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाते। वयोरूप गुणहीनम अपि, वयो मिस आयु, रूप, गुण से भी हीन व्यक्ति को कुर्यात सुदर्शनम, सुदर्शनम मिस सुंदर जो है, अच्छा देखने योग्य, कुर्यात मिस कर देता है। कौन? व्यायाम। व्यायाम के जो लाभ बताए गए हैं, इसमें क्या कहा गया है? व्यायाम करने के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले का और ऊपर की ओर व्यायाम करने, पैरों को ऊपर की ओर व्यायाम करने वाले के रोग जो है उसके समीप, ऐसे व्यक्ति के समीप में रोग नहीं जाते। जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाता। आयु, रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी, वयोमिस आयु, रूप, गुण से हीन व्यक्ति को भी सुदर्शनम कुर्यात, सुंदर कर देता है, देखने योग्य बना देता है व्यायाम। व्यायाम जो है वो इन सब से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। अगला देखिए, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्ध अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम कुर्वतो नित्यम, व्यायाम प्रतिदिन व्यायाम करने वाले का, विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध भोजन खाते हुए भी, मतलब जो भोजन उसके प्रतिकूल नहीं है, चिकना तला भोजन, ऐसा भोजन खाते हुए भी। विदग्धम अविदग्धम व, विदग्धम मिस कच्चा, अविदग्धम मिस पका हुआ, अविदग्धम मिस कच्चा और पक्का भोजन खाते हुए भी। निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी दोष के पच जाता है। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है वह चाहे विरुद्ध भोजन भी खाए और कच्चा या पक्का भोजन भी खाए तो वो भी उसका बिना किसी दोष के पच जाता है। अगला देखिए, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मर्तः। इसका अर्थ है, व्यायामो ही सदा पथ्यो, व्यायाम ही हमेशा पथ्यों में उचित है। बलिनाम, बलशालियों के लिए। स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध भोजिनाम में जो तला भोजन खाते हैं, जो चिकना भोजन खाते हैं, उनके लिए, जो बलशालियों के लिए और जो हमेशा चिकना भोजन खाते हैं उनके लिए। व्यायामो ही सदा पथ्यो, व्यायाम ही हमेशा उचित माना गया है और व्यायाम ही सबसे ज़्यादा लाभकारी माना गया है। स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मर्तः, और वह ही सर्दी, शीते में सर्दी में, वसंते च और वसंत में, तेषां में उन लोगों के लिए जो कि बलशाली हैं और तला भोजन खाते हैं। पथ्यतमः स्मर्तः मतलब अधिक से अधिक उचित, मतलब अधिक उचित बताया गया है। स्मर्त में कहा गया है व्यायाम करना उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी बताया गया है। किन लोगों के लिए? जो बलशाली हैं और चिकना तला भोजन खाते हैं। अगला देखिए, सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभी आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धीन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतो अन्यथा। ये देखिए, पुंभी आत्महितैषी भी, पुंभी आत्महित मतलब अपना हित चाहने वालों के लिए, अपना हित चाहने वाले, आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले पुरुषों द्वारा, अपना हित चाहने वाले पुरुषों द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहरह दिन रात, बलस्य अर्धेन कर्तव्यो आधे बल से, व्यायाम
व्यायामो कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। यानी कि सभी ऋतुओं में दिन रात अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को, अपना हित चाहने वाले मनुष्यों द्वारा सभी ऋतुओं में दिन रात आधे बल से व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। हंति अतो अन्यथा, अन्यथा नहीं तो हंति में मारा जाता है वह, यानी कि जो व्यक्ति व्यायाम अपना हित चाहता है और व्यायाम नहीं करता तो उसके लिए यह घातक सिद्ध हो जाता है। अगला देखिए, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्धते व्यायामं कुर्वतो जंतोस्तद बलाद अर्धस्य लक्षणम। हृदय स्थान में स्थित, यानी कि हमारे हृदय में स्थित वायु यदा, वायु जब वक्त्रम प्रपद्धते, वक्त्रम कहा गया है मुख तक, प्रपद्धते पहुँचती है, हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख तक पहुँचती है, व्यायाम कुर्वतो, तब तक ही व्यायाम करना चाहिए। जंतो बलाद अर्धस्य लक्षणम, प्राणियों में आधे बल से व्यायाम करना ही लक्षण कहा गया है। जंतो कहा गया है यहाँ पर प्राणियों में, प्राणियों में तद मिस उनके बलाद अर्धस्य आधे बल से ही व्यायाम करना लक्षण बताया गया है। अर्थात आधा बल कौन सा बताया गया है, जब हृदय में स्थित वायु जो है हमारे मुख तक, हम जैसे हाँफना शुरू कर देते हैं, जब तक हमारे पहुँचती है जब तक ही व्यायाम करना चाहिए, और यही आधे बल का हमारा लक्षण है। देखिए पहली लाइन में कहा गया व्यायाम सिर्फ आधे बल तक ही करना चाहिए, और आधा बल कहाँ तक बताया गया, जब हमारे हृदय में स्थित वायु जो है हमारे मुख तक पहुँचे उससे पहले ही आधा बल माना जाता है। अगला देखिए, वयोबल शरीराणि देश काल अश्नानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात है। मतलब इसमें कहा गया है वयो आयु, बल शक्ति, शरीराणि शरीर, आयु बल शक्ति, देश काल अश्नानि च, देश समय, काल में समय, अश्नानि च और भोजन, समीक्षा में देखकर, कुर्याद करना चाहिए, व्यायाम व्यायाम, अन्यथा रोगम नहीं तो रोग को आपनुयात प्राप्त करता है। मतलब व्यायाम किस प्रकार से करना चाहिए, आयु को देखकर, बल को देखकर, अपने शरीर को देखकर, देश को देखकर, समय को देखकर और भोजन को देखकर, समीक्षा में देखकर कुर्यात करना चाहिए व्यायाम। व्यायाम हमेशा अपनी आयु, बल, शरीर, देश और भोजन को देखकर करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा व्यक्ति जो है वो रोग को प्राप्त होता है। आज हमने इसके बाकी श्लोक करे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।